Everyone, how are you? I hope all are you well and fine, children, and also enjoy your summer vacations. समर वेकेशंस के साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी प्रॉपर वे में ले रहे होंगे बच्चों, क्योंकि एंजॉय करना एक अलग बात है, साथ साथ अपनी स्टडी को साथ लेकर चलना एक बहुत अच्छी बात है। आई होप आप लोग 1-2 घंटे डेली आप अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। अगर नहीं दे रहे तो अभी भी आपके पास समय है, आप दे सकते हो। तो जो बच्चे रेमेडियल क्लासेस में थे उनके लिए और अदर्स के लिए भी जो ये वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो आप इसे एंड तक देखें और समझें बच्चों। इसमें जो है मैंने आपको इससे पहले आपको अल्फ़ाबेट की वीडियो भेजी, सेंटेंस बताया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताया, नाउन बताया। अब मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है, समझनी है, और अगर आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो आप एक्सरसाइज बड़े आराम से सेल्फ करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड that I explained you about pronoun. What is a pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun. A pronoun may take place of the noun of a person, place or thing. यानी कि जो वर्ड्स, जो शब्द नाउन के प्लेस पर हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आई, मी, वी, दे, ही, शी, इट, योर एटसेट्रा। फिर अब हम इसके काइंड्स की तरफ चलते हैं चिल्ड्रन। फर्स्टली हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। ए प्रोनाउन दैट इज़ रिलेटेड मेनली टू ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि वो प्रोनाउन जो पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करता है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है? इसमें आई, यू, शी, ही, वी, दे इंक्लूड होता है। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन बच्चों हमारा आदि शब्द इसके अंदर आते हैं, जैसे कि यू कैन नॉट जज अ ट्री बाय इट्स बार्क, या यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है बच्चों? इट इंक्लूड्स मी, यू, हर, इट, आस, देम। जैसे कि जॉन विल कॉल यू सून, तो यहाँ पर यू बच्चों हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई हेल्प्ड हिम बच्चों हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सेकंड पॉसेसिव प्रोनाउन है बच्चों। पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो कि हमारी ओनरशिप को शो करते हैं। इन अदर वर्ड समथिंग्स बिलोंग टू समवन एल्स, यानी कि अन्य शब्दों में कहें तो कोई वस्तु किसी से बिलोंग करती है। इसमें माई, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स, देयर्स आदि आते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन में वे शब्द होते हैं जिसे व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान आदि पर अधिकार शो करते हैं। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर जो वर्ड माइन है वे किताब पर ऑनरशिप पर जोर दे, किताब की ऑनरशिप पर जोर दे रहा है। इसी तरह फिर हमारा आता है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो सम, एनी भी इसके अंदर आते हैं, बट अभी हमें दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में पढ़ना है। जो बच्चों हमारे पास में वस्तुएं रखी है और वो सिंगुलर है उनके लिए हम दिस, और जो प्लूरल है और पास में रखी हुई उनके लिए दीज, और जो दूर में वस्तु रखी हुई है और वो सिंगुलर है उसके लिए दैट, और बहुत सारी चीज़ें कहीं दूर हैं और उनके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। यानी कि पास में रखी चीज़ एक है तो दिस, पास में रखी चीज़ें बहुत सारी है तो दीज, दूर में रखी चीज़ एक है तो दैट, दूर में रखी बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोज का यूज़ हम करते हैं दी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। क्लियर? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बच्चों WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हु, होम, हाउ, वेयर, विच एटसेट्रा। इनका हम यूज़ करते हैं और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आती है। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारी क्या होती है? इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित का मतलब क्या है? कोई वर्क किसी ने किया है, उसका हमें पता नहीं है वो किसने किया। कोई शोर मचा रहा है क्लास में
कौन शोर मचा रहा है ये नहीं पता चल रहा, तो वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं। इसके अंतर्गत वन प्रोनाउन दैट वन यूज्ड इज आर यूज्ड इज रेफरेंस टू ए पर्सन और थिंग दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक और नॉट नोन, यानी कि उन पर्सन्स, उन व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको जाना नहीं जाता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लास में कोई शोर मचा रहा है, तो कोई हमारा क्या है, अनिश्चित प्रोनाउन है, ठीक है, एनी। फिर हमारा बच्चों आता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आर प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो करता है उसमें ही दिखाया जाता है कि कार्य स्वयं कर रहा है, कार्य स्वयं कर रहा है। जैसे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। आई मेट शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ, वे अपने आप सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। वी कैन राइट द पेपर आवर सेल्फ, हम अपने आप पेपर पर लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, वो वर्ड्स यानी कि कर्ता जो है वर्ब को स्वयं कर रहा है, ये इसमें इंडिकेट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द प्रोनाउन और स्टेट इट्स काइंड। आपको इसमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और उसके काइंड को स्टेट करना है, बताना है कि वो कौन सा काइंड है। क्लियर। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया जिसमें बताया सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन यूज़ होता है तो उसके वर्ड्स क्या है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन अगर यूज़ होता है तो उसके वर्ड्स क्या है, पॉसेसिव में प्रोनाउन यूज़ होता है तो उसके वर्ड्स क्या हैं। इस तरह सिंगुलर में प्रोनाउन यूज़ होता है तो उसके वर्ड्स क्या हैं, प्लूरल में प्रोनाउन यूज़ होता है तो उसके वर्ड क्या है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई जो आपको माइंड में रखनी है। फिर मैंने एक चार्ट दिया WH वर्ड की, जो हिंदी है, कई वर्ड्स नहीं समझ पाते, उसके बारे में बताया। वेयर को क्या कहते हैं, व्हेन को क्या कहते हैं, होम, इन सबको जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। फिर WH वर्ड्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं। डैश टाइम डिड यू वेक अप, विच टाइम या व्हाट टाइम डिड यू वेक अप, डैश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, वेयर आर यू फ्रॉम, वाई आर यू सो हैप्पी। इस तरह हमें यहाँ पर WH वर्ड का यूज़ करते हुए इनको हमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी WH वर्ड्स की मैंने दिए हैं ताकि जो है आप साथ में जो साइड पे आपको हिंट भी दिए हैं कि उसमें क्या यूज़ होना है, ठीक है। तो जैसे कि टू द जिम, मैं जिम गया हूँ, तो यहाँ पर आंसर सिंपल आ जाता है, वह वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। बेक द चॉकलेट केक, हेमा जो है को चॉकलेट बेक को केक कर रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हु बेक द चॉकलेट केक। तो यानी कि आंसर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का पता चल जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस वर्ड जो है यूज़ आपको करने हैं। क्लियर बच्चों। इस तरह मैंने यहाँ पर या पिक के अकॉर्डिंग आपको दिए हैं, आपको पिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शनल आपको MCQs दिए हैं, वो आपको WH वर्ड फैमिली से फिल करनी है। जैसे कि माई सिस्टर, हु इज शी, माई सिस्टर। फिर एट द बीच, वेयर इज़ ही, वे कहाँ पर है, बीच पर है। यानी कि आंसर से हमें क्लियर पता चल जाता है कि हमें इसमें से कौन से वर्ड को जो है चुनना है। क्लियर बच्चों। इस तरह यहाँ पर हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन की मैंने आपको MCQ टाइप ये एक्सरसाइज दी है जो आपको फिल करनी है। आई वेंट शॉपिंग येस्टरडे बट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग दैट आई लाइक। यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जो मुझे पसंद थी। फिर है थॉमस एट डैश इन द लंच बैग, थॉमस एट everything in the lunch bag except the carrot. Excuse me, waiter, there is something in my soup. I think it is a fly. तो इस तरह आपको जो है ये पूरी एक्सरसाइज को बच्चों बड़े ध्यान से फिल करना है। फिर आपका है
चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें से हमें ये साइड पे आपको ये भी हमारी क्या कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन है। साइड में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको इसके अंदर फिल करनी है। आई वुड लाइक समथिंग टू ईट, ही नोज समथिंग अबाउट मी, ही नोज नथिंग अबाउट मी अबाउट इट, शी हैज़ंट गॉट एनीथिंग टू डू। ठीक है, तो ये इस तरह यहाँ से आपको इसके अंदर फिल करना है बच्चों। ये भी आपकी इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो आपको अपने आप फिल करनी है। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन शायद में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से क्या आपको यूज़ करना है, यानी कि क्या चूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होती है, जिस पर हमारा अधिकार होता है किसी चीज़ पर। इट इज़ देयर डिसीज़न नॉट अवर्स, यानी कि अगर हम फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो उसमें एस नहीं होना चाहिए। सेकंड टाइम अगर पीछे लगता है तो वहाँ पर हम एस का यूज़ करते हैं। इट इज़ देयर नॉट अवर्स, दिस इज़ एन एक्सीलेंट बुक, इट इज़ योर्स, इज़ इट योर्स बैग, इज़ इट नॉट माई वॉलेट, इट इज़ नॉट माई वॉलेट, माइन इज़ ब्लू। ठीक है, इस तरह आपको ये फिल करनी है बच्चों। यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है जो आपको हेलो, माय नेम इज़ मैक्स, फिर है क्लोए प्लीज़ टर्न ऑफ द मोबाइल, टर्न ऑफ माय मोबाइल, योर्स नेम, माय नेम इज़ हैरी, हिज नेम इज़ हैरी, ही इज़ फ्रॉम द US, शी इज़ जर्मन बट हर्स मदर इज़ फ्रेंच, न्यूयॉर्क इज़ फेमस फॉर इट्स येलो एक्सिस। इस तरह आपको ये इसके अंदर डिटरमाइनर फिल करना है। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है। आई कैन वेट ओवर देयर, यू वांट टू स्विम इन द ओशियन, शी इज़ वेयरिंग येलो ब्लड शॉर्ट्स। इस तरह आपको पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। यहाँ पर योर सेल्फ, माई सेल्फ आता है। आई डोंट रिमेंबर माई सेल्फ व्हेन आई हैव लेफ्ट माई कीज़, द टू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प देमसेल्व्स, यू फील योर सेल्फ सेलिब्रेटर। यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एक्सेट्रा आपको फिल करना है। मेक ए क्वेश्चन फॉर द, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आपको फिल करना है, बनाना है। यहाँ पर भी आपको हाउ इज़ द वेदर दिया गया है, ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि सूरज है तो वेदर कैसा होगा, सनी, इट इज़ द सनी, इट इज़ विंदी, नो इट इज़ क्लाउडी या रेनी। ठीक है, इस तरह आपको ये फिल करना है। यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं सेंटेंसेस जंबल, उसे सही करके लिखना है। आई होप आपको ये पूरे जो मैंने समझाया है, आपको हर पेज हर शीट समझ में आई होगी बच्चों। इस तरह आपको जो है अपनी पूरी ये जो वर्कशीट है प्रोनाउन की, जो कि क्लास 7th 8th के लिए है, आपको अपने आप फिल करनी है। आई होप you all are understood this. Thank you. Have a nice day.